नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 23 अक्टूबर 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी मुख्य खबरों पर। गौशाला में सीएम योगी ने की गोवर्धन पूजा, फिर गायों और गोवंशों को खिलाई गुड़ और रोटी। दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व की श्रृंखला में महत्वपूर्ण पर्व गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार प्रातः गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में विधि विधान से गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने गौ सेवा की और प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हुए कहा कि गोवंश भारत की समृद्धि का आधार है। सरकार गौ रक्षण और संवर्धन के लिए कई योजनाओं के जरिए सतत प्रयास कर रही है। दीपावली के दिन सोमवार से ही गोरखपुर प्रवास कर रहे योगी आदित्यनाथ ने बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में गोवर्धन पूजा की। बोरे में 40,000 के सिक्के भरकर किसान पहुंचा स्कूटी शोरूम। घंटों गिनती के बाद स्टाफ ने किया कुछ ऐसा, आप भी खुश हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के एक दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक किसान ने अपने सालों पुराने सपने को साकार करते हुए दिवाली के मौके पर नई स्कूटी खरीदी, लेकिन अंदाज बिल्कुल अलग था। किसान अपने परिवार के साथ देव नारायण होंडा शोरूम पहुंचा और भुगतान के लिए 10 और 20 रुपए के सिक्के से भरा बोरा लेकर आया। किसान ने बोरे में रखे 40,000 रुपए के सिक्के देकर स्कूटी खरीदी। सिक्कों की गिनती में कर्मचारियों को घंटों लग गए, लेकिन उन्होंने पूरे धैर्य के साथ रकम गिनी और किसान को उनकी स्कूटी की चाबी सौंपी। किसान ने बताया कि वह पिछले 6 महीनों से पैसे जोड़ रहा था ताकि दिवाली पर अपने परिवार के लिए गाड़ी खरीद सके। उसने कहा, आज मेरा सपना पूरा हो गया, यह मेरे जीवन का सबसे खुशहाल दिन है। बिहार चुनाव से ठीक पहले आरजेडी को लगा तगड़ा झटका। मोहनिया सीट से श्वेता सुमन का नामांकन हुआ रद्द। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने श्वेता सुमन को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी मानते हुए उनका नामांकन अमान्य बताया गया। वहीं इसके बाद श्वेता सुमन फूट फूट के रो पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर उनका नामांकन खारिज किया गया। बंद हुए गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ के कपाट, 50 लाख श्रद्धालु ने दर्शन कर बनाया इतिहास। उत्तराखंड की पवित्र 4 धाम यात्रा पूरी हो चुकी है। इस साल की यात्रा ने श्रद्धालुओं की संख्या का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद 50 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंचे। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार द्वारा किए गए विशेष इंतजामों का असर भी यात्रा की सफलता में दिखा। जानकारी के लिए बता दें कि बुधवार 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए विधिवत बंद कर दिए गए। इसके बाद गुरुवार 23 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के और केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही इस साल की 4 धाम यात्रा विधिवत समाप्त हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं। 23 और 28 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल और बैंक, जानिए वजह। छुट्टी का नाम सुनकर बच्चों को लेकर बड़ों तक के चेहरों में खुशी आ जाती है। अभी घाट पर आने वालों के मिलेगी ये सुविधाएं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने राजधानी में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार इस बार छठ पूजा का त्योहार भव्य और बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी कर रही है। सीएम गुप्ता ने बताया कि सालों में यमुना घाट पर छठ पूजा होती रही है, लेकिन पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने अब छठ पूजा पर लगी रोक को हटाने का काम किया है। आरबीआई का बड़ा खुलासा, सोना महंगा होते ही लोगों ने उठाया फायदा। 5 महीने में 97,000 करोड़ का गोल्ड लोन लिया। सोने की कीमतों में इस फेस्टिव सीजन में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि के चलते लोग धड़ल्ले से गोल्ड लोन ले रहे हैं। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार गोल्ड लोन इस समय लोगों की पहली पसंद बन गया है और इससे सालाना आधार पर 117.8% की भारी वृद्धि दर्ज की गई। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 5 महीनों में ही लोगों ने 97,000 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन लिया है। सरकार की इस योजना से मिलेगी मुफ्त में बिजली, मिल रही है भारी सब्सिडी। मध्य प्रदेश के धार जिले में बिजली की बचत और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा को अपनाने का अभियान तेजी से चल रहा है। पीएम सूर्य क्रांति योजना के तहत उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी दी जा रही है। जिले में अब तक 928 उपभोक्ताओं ने इसका लाभ लिया है। सोलर पैनल से हर महीने औसतन 20 से 25 लाख रुपए की बिजली बचत हो रही है, जिससे विद्युत वितरण कंपनी पर दबाव भी कम हुआ है। धार शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग सरकारी योजना का लाभ उठाकर बिजली की खपत और निर्भरता घटा रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर घटाया टैरिफ। अब 50% की जगह लोग लगेगा सिर्फ इतना ही शुल्क। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रहे टैरिफ विवाद के जल्दी खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं। इस डील के लागू होने के बाद अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर 15 से 16% किया जा सकता है। सरकार यमुना किनारे 17 आदर्श छठ घाट विकसित करेगी। श्रद्धालुओं के खिलाफ मामले भी वापस लेगी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार दिल्ली भर में यमुना के किनारे 17 आदर्श छठ घाट विकसित करेगी और नदी के किनारे त्योहार मनाने वाले श्रद्धालु के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लेगी। मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में छठ पूजा दिवाली की ही तरह भव्यता के साथ मनाई गए। सूर्य देव और छठ मैया को समर्पित 4 दिवसीय पर्व छठ पूजा इस वर्ष 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। यह त्योहार पूर्वांचल के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है, जो दिल्ली की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। दिवाली में पटाखे फूटने के बाद भी इस शहर का आसमान बिल्कुल साफ, AQI 40, वहीं दिल्ली बेहद प्रदूषित। दिवाली के बाद देश की राजधानी दिल्ली समेत कई बड़े शहरों की हवा तेजी से प्रदूषित हुई। इन शहर के लोगों को तो सांस लेने तक में दिक्कत आ रही है, लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल दिवाली में जमकर पटाखे फोड़ने के बावजूद रायपुर का आसमान बिल्कुल साफ दिख रहा है। हवा में भी कोई प्रदूषण नहीं है, लोगों को सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। पाकिस्तान की टीम को मिलेगा सजा। वर्ल्ड कप की हार के बाद PCB लेने जा रहा है यह बड़ा एक्शन। ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। टीम अब तक एक भी मैच नहीं जीत पाई और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 150 रनों की करारी हार के बाद वह सेमीफाइनल की दौड़ से भी बाहर हो गई। अब पाकिस्तान का आखिरी मुकाबला 24 अक्टूबर को कोलंबो में श्रीलंका से होना है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। रेल यात्रियों को राहत। पंजाब सहित जम्मू के कई स्टेशनों पर मिलेगी यह खास सुविधा। त्योहारों को मद्देनजर जम्मू मंडल में यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार करते हुए मंडल के महत्वपूर्ण स्टेशनों जैसे पठानकोट कैंट, पठानकोट सिटी, जम्मू शहीद कैप्टन तुषार महाजन, श्री माता वैष्णो देवी कटरा आदि में स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन स्थापित किए गए हैं। इस टिकट वेंडिंग मशीन से यात्री आसानी से टिकट ले सकते हैं। उन्हें काउंटरों पर लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इन मशीनों को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है। इसमें एक टच स्क्रीन इंटरफेस है जिससे यात्री अपनी सुविधा अनुसार टिकट बुक कर सकते हैं। दिवाली के बाद सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट। जाने 22 कैरेट और 24 कैरेट का लेटेस्ट रेट। दिवाली के बाद देश भर में सराफा बाजारों में सोने और चांदी के दामों में तेजी गिरावट देखी गई है। जहां पिछले कई हफ्तों से लगातार तेजी बनी हुई थी, अब कीमतों में ठंडक लौट रही है। बुधवार को गोल्ड के भाव में हजारों रुपए की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों को झटका लगा है, लेकिन खरीदारों के लिए ये राहत की खबर भी रही है। रोजगार के मोर्चे पर राहत की खबर आई है। टेक्नोलॉजी कंपनियों में कैंपस भर्तियां 25% तक बढ़ी है। भारत के IT सेक्टर में भर्तियों में वित्त वर्ष 26 की पहली छिमाही में तेजी देखी गई और इस दौरान टेक्नोलॉजी कंपनी में कैंपस भर्तियां 25% बढ़ी। ये जानकारी बुधवार को जारी की गई एक रिपोर्ट में दी गई। चालू वित्त वर्ष की पहली छिमाही में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले इंजीनियरिंग, टेक्निकल और AI प्रोफाइल की मांग में 27% का इजाफा देखने को मिला है। कंपनसेशन में 5% का सुधार हुआ है। GST 2.0 से मिली ऑटो उद्योग को नई रफ्तार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि GST 2.0 लागू होने के बाद देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में जोरदार उछाल देखने को मिला। उन्होंने बताया कि कारों की बिक्री 2 गुना से अधिक बढ़कर 5 लाख यूनिट के ऊपर पहुंच गई है। सीतारमण ने बुधवार को कहा कि 22 सितंबर को लागू हुए नए GST दरों के बाद से लेकर दिवाली तक देश में 6.5 से 7 लाख यात्री वाहनों की बिक्री हुई है। केंद्र स्टील आयात से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ओपन हाउस कर रहा आयोजित। इस्पात मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी एक बयान के अनुसार मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी स्थित उद्योग भवन के इस्पात कक्ष में 27 अक्टूबर को स्टील आयात से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ओपन हाउस आयोजित करने जा रहा है। मंत्रालय के बयान में कहा कि कंपनियां और संगठन इस ओपन हाउस में स्टील आयात से जुड़े अपने मुद्दे की चर्चा पेश कर सकते हैं। देश के 5 महानगरों में खुलेंगे इन्वेस्ट यूपी के सैटेलाइट निवेश प्रोत्साहन ऑफिस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। अब देश के 5 प्रमुख महानगरों मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में इन्वेस्ट यूपी और के सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस खोले जाएंगे। इसका उद्देश्य देश के बड़े औद्योगिक केंद्रों से पूंजी निवेश को सीधे उत्तर प्रदेश तक लाना और निवेशकों को राज्य की नीतियों एवं संभावनाओं से जोड़ना है। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मान चिन्ह किया प्रदान। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को बुधवार को भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में नीरज को यह सम्मान चिन्ह औपचारिक रूप से प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर जवानों के साथ मनाई दिवाली। देश ही परिवार है का दिया संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष भी अपनी परंपरा निभाते हुए दिवाली की सीमा पर तैनात वीर जवानों के साथ मनाई। इस बार वे करवार के समीप INS विक्रांत पर नौसेना के अधिकारियों व
नाविकों के साथ रहे। उनके इस कदम ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि उनके लिए देश ही परिवार है और सीमा पर तैनात सैनिक उनके लिए अपने हैं। तो ऐसे ही मुख्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ये भी बताइए कि कमेंट में कि आप कौन से शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।